हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा फार्मेसी की। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कोर्स क्यों क्यों आपको ऑप्ट करना चाहिए ये कोर्स, और व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने टाइम में ये पूरा हो जाएगा, कि इसमें इसको पूरा करने में कितना टाइम लगता है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टू बी स्टडी ड्यूरिंग द कोर्स, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको जो है इसमें पढ़ने पड़ते हैं, और इसके करने के बाद जो है आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिप्लोमा फार्मेसी की, कुछ लोग इसको डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहते हैं, कुछ लोग डी फार्म भी कहते हैं और डी फार्मा भी कहते हैं। डिपेंड करता है कौन जो है कि इसको क्या क्या कहता है सब चीज़ें एक ही, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक ही कोर्स हैं, एक ही डिप्लोमा है। वाई दिस कोर्स, पहला सवाल कि कोई भी कोर्स जो है क्यों किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके अंदर वो पैशन है ड्रग्स को लेकर के, मेडिसिन को लेकर के, अगर आप पढ़ना चाहते हैं दवाइयाँ, तो बिल्कुल आपके लिए ये जो है कोर्स है। आप जो है अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं मेडिसिन की, तो आपके लिए ये कोर्स है। आप सेवा करना चाहते हैं पेशेंट्स की, आप सेवा करना चाहते हैं समाज की, तो ज़रूर आपके लिए ये कोर्स है। और बहुत सारी वजह हो सकती हैं अपनी अपनी पर्सनल, जिसकी वजह से जो है कोई भी डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए तैयार हो। कोई भी कैंडिडेट जो है अगर उसको डिप्लोमा फार्मेसी करना है तो उसको क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट या 12th पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर मैथ से हैं तो भी चलेगा और बायोलॉजी से है तो भी चलेगा, इंटर पास होना चाहिए 50% मार्क्स एग्रीगेट से। 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आपका आ जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम जो है ह्यूमन एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी और जो है हमारे ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी यानी कि उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। HECP आ जाएगा, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जिसमें हम जो है कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा, जिसमें हम केमिस्ट्री बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की जो बायोकेमिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स 1 जो कि एक नया सब्जेक्ट है। ये जो ये जो सब्जेक्ट हैं HAP हो गया या बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें थोड़ा सा आप जो है इंटर का कुछ टच देख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स की तो फार्मास्यूटिक्स एक नया सब्जेक्ट है। होल सोल कोर जो है वो फार्मेसी का सब्जेक्ट है, और ये डील करता है डोजेज फॉर्म्स में कि किस मेडिसिन के की कौन सी डोजेज फॉर्म बनाई जाए, क्या उसका जो है टैबलेट बनाई जाए, कैप्सूल बनाया जाए, उसका इंजेक्शन बनाया जाए, ये जो है पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है फार्मास्यूटिक्स में। अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी की, तो फार्माकोग्नोसी में हमारे प्लांट और प्लांट डेरिवेटेड ड्रग्स की जो है पढ़ाई होती है। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड जो है पढ़ी और पढ़ाई जाती है। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो फार्मास्यूटिक्स 1 में जो पोर्शन रह जाता है जो कि डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए जो है ज़रूरी है, तो ये 2 हिस्सों में बटा है, फार्मास्यूटिक्स 1 और फार्मास्यूटिक्स 2। तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 और सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स 2 पढ़ेंगे। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है इसी में फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसी भी ड्रग्स का जो है क्या इफेक्ट है किसी की बॉडी पर, और उस किसी जो जिसने वो दवाई ली है उसका उस ड्रग्स पे क्या असर है। फार्माकोलॉजी डील करता है कि किसी भी ड्रग की क्या एक्टिविटी शो होगी उसको खाने के बाद या उसको एडमिनिस्टर करने के बाद। बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो जैसे कि हमने फार्मास्यूटिक्स 1 और 2 की बात की, तो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 ये दोनों जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स। अगर हम बात करें फोर्थ सब्जेक्ट की, जो कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, उसमें हम ड्रग स्टोर के बारे में पढ़ते हैं और जो हमारी फार्मेसी की बिजनेस है उसका मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं।
पांचवा सब्जेक्ट इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी आ जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी में हम हॉस्पिटल में फार्मेसी का रखरखाव के बारे में हम पढ़ते हैं। और एक सब्जेक्ट जो यहाँ पर नहीं मैंने लिखा है, वो रह गया है, वो है आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम कानूनी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हम आपके एक्ट हो गए, बिल हो गए, फार्मेसी से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फार्मेसी एक्ट 1948। इसमें जो है दवाइयों से रिलेटेड कौन कौन से जो है सरकार ने कानून बनाए हैं, कौन कौन से जो है दवाइयों को किन किन जो है शेड्यूल में रखा है, कौन से उनको जैसे जो है कैटेगराइज किया गया है, यही सब जो है। और किसी भी जो है कानून को तोड़ने की जो है उसमें क्या सज़ा हो सकती है, ये जो है हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कैरियर ऑप्शंस की, तो डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में तो आपकी जॉब का मौका है ही। रिटेल फार्मेसी में आप अपना लाइसेंस जो है वो लेकर के स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिटेल फार्मेसी की आप जो है अपनी ड्रग स्टोर खोल सकते हैं। और ड्रग मार्केटिंग में भी